जरूरत पड़ेगी, यू विल नीड अ सप्लायर जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और उस सप्लायर के लिए यू हैव टू फाइंड ऑल्टरनेट्स, जो बिल्कुल अभी ऑल्टरनेट रूट्स बन रहे हैं, ऑल्टरनेट सप्लाईज बन रही है। इंडिया में एलपीजी आ रही है अभी अमेरिका से, और रशिया का तेल आ रहा है इस महीने, और हम थोड़ी ना 60 दिन तक वेट करेंगे युद्ध के थमने का, हम अपने ऑल्टरनेट सप्लाईज ढूंढेंगे। चाइना भी अपने ऑल्टरनेट सप्लाईज ढूंढ रहा। चाइना देखिए फ्री में तेल उठाता था, ईरान से, वेनेजुएला, सब चाइना को डॉलर देके तेल उठाना पड़ेगा, जो चाइना की अर्थव्यवस्था के लिए वैसे ही भारी पड़ेगा। चाइनीज को तेल उठाना डॉलर में उनकी मौत आने जैसा है। यहाँ ड्रोन अटैक हुआ आपके यूएई में, एक भारतीय मूल का बंदा जख्मी हुआ है, और कैस्ट्रॉल ऑयल मैंने आपको बात बताई दी थी। यूएई का मोदी कह रहा जी आज भी हमने 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 35 यूएवीज इंटरसेप्ट कर दी, और यहाँ बात ये भी हो रही है कि यूएई का एक ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है। यूएई की ग्राउंड इन्वेजन की भी संभावना पूरी बन रही है ईरान द्वारा। तो जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस में करना बहुत सोच समझ के करना है। यहाँ मैं आपको बताऊं, अमेरिका की ओहायो क्लास सबमरीन ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर देखी गई। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये सबमरीन आती है तो कोई ना कोई कार्यक्रम आप डेल्टा फोर्सेस को लेके कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो। डेल्टा फोर्सेस को लाओगे या इवैक्यूएशन के लिए, या कुछ दे ऑल टाइम एट टाइम्स यूज दिस सबमरीन्स। तो अगर डेल्टा को भी बुलाया गया है, सबमरीन्स की भी ड्रिल चल रही है, there is something which Americans are planning, and there are so many things which they have on the table. They are not telling which option and which option will they go. तो आप तैयार रहिए, 2-4-5 दिन की बात है, आप फिर लाइव आना पड़ेगा, दिन में, रात में, कभी भी आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कांड ट्रम्प करने वाला है। He is not going to walk out without a decisive victory. I am stretching my neck out and telling you this. He is not going to walk without a decisive victory. उसे decisive victory नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दोनों के परिप्रेक्ष्य से चाहिए, और वो एक डिसाइसिव विक्ट्री लेके रहेगा। बाकी डेवलपमेंट्स ये है कि इजरायली कह रहे हैं कि भाई आप देखिए ना, पहले दिन जब 170 इन्होंने चलाए थे मिसाइलें, आज के दिन में ये हार्डली 2 मिसाइलें चला रहे, तो मिसाइलें गई कहाँ? और इजराइल का आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा, इजराइल के काफी लोग मारे गए हैं अनफॉर्चुनेटली। आज भी इजराइल में कुछ तो हिट्स हुए से, वही अगेन क्लस्टर म्यूनिशन, फॉलिंग डेब्रिस से लोग जख्मी हो रहे हैं। तो इजरायलियों ने आज क्या कहा, बोला 1000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बफर जोन रहेगा, और लतानी रिवर तक जितने भी मकान हैं, जो भी गांव हैं, उनमें सारे मकान विल डिसमेंटल, विल ब्रिंग डाउन ऑल द हाउसेस, ताकि उनमें कोई रहने वापस आ नहीं ना पाए। तो ये पूरा क्षेत्र एक पूरा बफर जोन बनेगा, और ये इजराइल के कंट्रोल में रहने वाला। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ ग्रेटर इजराइल बन के रहेगा। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ मिडल ईस्ट का पॉलिटिकल मैप बदलेगा। मिडल ईस्ट की इकोनॉमी इतना झटका ले रही, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स विल दे टेक टू कम अप। और अभी तो जो झटका लिया उसका तो डबल अभी होना, 3 हफ्ते की भी, अगर 4 हफ्ते की मैं लड़ाई मानूं, तो वट एवर यू हैव सीन उसका डबल अभी होना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतना बड़ा वहां लफड़ा होना बाकी। और शायद ड्रोन आते रहेंगे, शायद ड्रोन काम करते रहेंगे, आप शायद ड्रोनों को बहुत ज्यादा नहीं रोक पाओगे। केयर स्टामर भाग रहा था, और केयर स्टामर बेचारा फंस गया। यहाँ हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया, जिसको मैंने बोला था 5 एसयूवीज में जा रहा था। क्या ये नईम कसीम हो सकता है? ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कहीं से मैंने सुना था, बट एक बड़ा कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया। तेहरान के आसपास जितने भी एम्युनिशन डंप्स है, जितने भी अब प्रोविंसों में जगहें हैं, उन सब पे अटैक हो रहा। दे आर ऑल बीन अटैक्ड एज वी टॉक। इजरायली अपना अटैक कर रहे हैं। तुर्किया में तैयब अर्दोगन कह रहा जी अगर ये लंबाई चली तो हमारे रिलीजन और हमारे रीजन दोनों के लिए हो रहा है। तो सर ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, तो पहले कंट्रोल करना चाहिए था। अब क्या हो सकता है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की चाइना में डिस्कशन हो रही है फर्स्ट सीज फायर। चाइना फिर एक्टिवेट हो गया। कल पाकिस्तान और चाइना ने एक 5 पॉइंट का कुछ पर्चा डाला था, मतलब किसी ने उसमें मक्खी भी नहीं मारी। कह रहा है कि मतलब लिटरली कहता है ना, हिंदी में कहावत है डोंट टेक मी लिटरली, कहते हैं ना कुत्ते ने उसमें मुंहता भी नहीं, वो वाली हालत होगी चाइना और पाकिस्तान के 5 पॉइंट प्रपोजल की। मतलब घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने पे। क्या कर रहे हो चाइनीज वालों, क्या कर रहे हो पाकिस्तानी, तुमसे पूछ के कुछ हो रहा है क्या? अपने चाइना को बोला अगर वर्चस्व तो शिप निकाल के दिखा अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। ये सब बकवास माने हैं। ये हाजी यूसुफ इस्माइल आसिम हुब्दो, ये कोई बहुत बड़ा कमांडर था जी, हाजी यूसुफ इस्माइल, इसको आईडीएफ ने आज हलाक कर दिया है। ट्रम्प, केयर स्टामर तो बेचारा घबराया हुआ। केयर स्टामर चाह रहा मैं इस युद्ध में ना फंसूं, पर बेसे पूरी दे रहा है।
और केयर स्टार्मर को लेके अपना एंथनी एल्बनीज की भी यही पोजीशन है। और इनके IRGC के अजरबैजान प्रोविंस में जो इनके कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको ध्वस्त किया गया है। रशिया और अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने आपको पहले ही बोला रशिया एंड अमेरिका इज कोऑर्डिनेटेड इन दिस वॉर, ये बिल्कुल खबर आई है। इनके यूरेनियम के कारखानों को उड़ा दिया गया है। इसराइल कह रहा है कि मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा, लाखों हजारों मकान जो भी है उनको मैं तोड़ के आगे बढ़ूंगा, ये इसराइल का कहना है। बाकी एक और एयर बॉर्न रेजिमेंट नवाड़ा से उन्होंने मूव कर दी है, दे मूव दैट टू मिडल ईस्ट। तो जो डिप्लॉयमेंट हो रहा, जितनी रेजिमेंट्स को मूव हो रहा, तो इसका मतलब नहीं कि ट्रम्प कुछ कर नहीं रहा, बट कौन सा चाल चलेगा, ही माइट हैव 15 ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शन यूज करेगा वो हमें नहीं पता। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी डू नो, बट डेफिनेटली ही हैज ऑप्शन व्हिच ही इज कंटेम्पलेटिंग। और ईरान और अमेरिका के टारगेट्स को हिट होने की प्रक्रिया जारी है। कल भी उन्होंने 230 टारगेट हिट किए थे, परसों रात को 200 किए थे। और इनके बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल बंकर सेट हो रहे हैं। IRGC में, बैसेज मलेशिया में डिजर्शन की खबरें आ रही है, लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही है, व्यवस्थाएं खत्म हो रही है। और ट्रम्प हमारा भाई किला जाता टेस्ला का नाम लो। बाकी कुवैत का मैंने आपको बता ही दिया था, और एंथनी एल्बनीज वगैरह ने भी बात की, वो भी हमारी बात हो गई थी आपसे। मेजर मेजर अपडेट्स तो यही थे कि F-35 गिरा है, पर ये F-35 नवाड़ा में गिरा है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज पे, ये कोई युद्ध में नहीं गिरा। एक AN-26 गिरा है, वो रशिया का गिरा, ऑल द क्रू इज डेड। अगेन दैट हैज नो रिलेशन विद यूक्रेन और द कॉन्फ्लिक्ट, एक नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स है जिन्हें हम कह सकते हैं। और आज ट्रम्प का एड्रेस है रात को, हम देखिए ट्रम्प क्या एड्रेस करने वाला है। ट्रम्प जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, या हो सकता है एड्रेस करके भी कुछ ना कुछ बोले, या हो सकता है कि जब तक ट्रम्प का एड्रेस हो एक बहुत बड़ी खबर आ जाए। ट्रम्प तो ये भी कह रहा है रिजीम चेंज हो गई है। और मार्को रूबियो की बात करें तो मार्को रूबियो कह रहा है कि दे वेर वीक्स अवे फ्रॉम मेकिंग ए न्यूक्लियर बॉम्ब विच वाज अ थ्रेट टू अमेरिका, इसलिए हमें ये एक्शन करना पड़ा। और जो हमने किया अमेरिका को डिफेंड करने के लिए, क्या अमेरिका के